गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 7। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोपोर्शन एक्सरसाइज के जो है एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला सेम रहेगा। इफ 14, 21 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 14, 21 एंड x कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो होती है जिसमें जो मीन टर्म है, जो मिडल टर्म है, वो दो बार है, दोनों में सेम हो। किस तरह से? 14:21 प्रोपोर्शन 21:x, मतलब ये जो मिडल टर्म है ये दोनों जगह होगी, ये 14 के साथ भी और इस x के साथ भी। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस आपको फॉर्मूला तो सेम रखना है, लेकिन आपको जो आपकी स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वो ध्यान रखना है। इसमें उसने क्या कहा था, ये कंटिन्यूड जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या मतलब हो जाएगा, जो ये हमारी मीन टर्म है, ये मीन टर्म दोनों बारी सेम होगी। यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 होगा। तो अब एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 14 × x, और मीन टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो 21 × 21। इसे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, ऐसे कैसे रख रही हूँ, यहाँ से 14 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डिवाइड करना ज़्यादा आसान रहता है। 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 × 3 = 63/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 31.5। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द गिवन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 5.4 एंड 9। ये 2 प्रोपोर्शन आपको दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है तो वो एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, मिडल जो टर्म्स है उसे आपको सेम रखना होता है। तो यहाँ देखेंगे ये जो 5.4 और 9 है, इसे आप 5.4, आप यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लेंगे। तो लेट थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू x। इसे आप लिखेंगे कैसे, 5.4:9 प्रोपोर्शन 9:x, यानी कि ये जो हमारी 9 थी, ये मिडल टर्म थी, इसे आप 2 टाइम्स लिखेंगे जब आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहाँ पे हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय x, और मीन्स आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9। इसका डेसिमल अगर आप हटाते हो तो डिवाइड में क्या आएगा 10। x को इधर ही रखेंगे, 9 9 = 81, ये 54/10 उधर जाके क्या हो जाएगा 10/54। 9 9 = 81, 9 6 = 54, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 1 = 2, 2 5 = 10, और 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 का कितना आ जाएगा 15। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या आ गया 15। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका 9 एंड 15। सेकंड पार्ट है 9 एंड 15। तो यहाँ पे भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन क्या मान लिया x, और जब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, मिडल टर्म को 2 टाइम लिखेंगे। 9:15 प्रोपोर्शन 15:x। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 9 मल्टीप्लाई x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15। x को इधर ही रखेंगे, 9 में मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 3
3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है 25। तो यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या आ गया 25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन, इस बार हमें थर्ड प्रोपोर्शन गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शन हमें गिवन है टू 9 एंड x इज 36। 9 और x के साथ जो थर्ड प्रोपोर्शन हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 36। तो यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, थर्ड प्रोपोर्शन को x मान रहे थे। अब उस x की जगह मेरे पास क्या है 36 और जो मिडल टर्म हुआ करती थी उसके प्लेस पे मेरे पास क्या है x है। तो यहाँ पे रिपीट क्या होगा x। तो कैसे होगा देखो 9:x प्रोपोर्शन x रेशो 36। जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो इस बार x ना होते हुए क्या है 36 से दे रखा है आपको। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बाकी सेम रहेगा बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बिल्कुल शुरुआत आपने देखी है कैसे होगी, उसके बाद क्वेश्चन सेम हो जाएगा। सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एक्सट्रीम्स यहाँ पे 9 × 36 हो जाएंगे और ये हो जाएगा x × x। x × x का मतलब होता है x² और 36 9 अगर हम करते हैं तो दिस इज 144, आई थिंक, हाँ 144। x का स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट वैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में 6th क्लास में जो है निकालना सिखाया है, फिर भी मैं एक बार और आपको निकालना सिखाती हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। 144 का स्क्वायर रूट, तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 की टेबल पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, अगेन 2 की टेबल पे जाएगा, अगेन 2 की टेबल पे जाएगा, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आपको पेयर बनाने 2 2 के, पेयर बना लिया हमने इस तरह से। यहाँ से इस पेयर में से एक सिंगल निकालेंगे बाहर, इसमें से भी एक सिंगल निकालेंगे, इसमें से भी एक सिंगल निकालेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। 144 का स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास 12। स्क्वायर रूट सिंपल है, आपको क्या करना है 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो कैसे, पहले 2 की टेबल पे जाएगा, फिर जहाँ तक अब ये चला जाता है उसके बाद हमने क्या बनाने, जोड़े बनाने, पेयर्स बनाने इनके। जैसे 2 और 2 का मिला के एक पेयर बन गया, इस 2 और 2 का मिला के भी एक पेयर बन गया, 3। पेयर हमेशा एक जैसे होते हैं। अब जूते ये तो नहीं आप एक लाल रंग का पहन रहे हैं, एक नीले रंग का एक जैसे शूज पहनते हो ना, बस वैसे ही 3 और 3 एक जैसा नजर आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अब हम मीन प्रोपोर्शन को लेट कर लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x हमने लेट कर लिया उसे 36 एंड 49 के बीच में बताना है आपको। तो क्या करेंगे 36 रेशो x प्रोपोर्शन x, क्योंकि मीन टर्म थी यहाँ पे, मीन हमें बताना है तो उसी को आप रिपीट करेंगे रेशो 49। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 49 और x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x x² हो जाएगा और ये 36 मल्टीप्लाई 49। मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना और भी लेंथी हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट इस तरह से निकाल लेंगे, 36 का अलग से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और 49 का अलग से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो किस तरह से, 36 का स्क्वायर रूट निकालिए, 2 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6। इसी तरह से मैं 49 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगी
तो क्या आ जाएगा 7, और 7 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों स्क्वायर रूट को आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 का क्या आ जाएगा 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई 42 आ गई। अगर आपको कहीं भी इस तरह से बहुत लंबी मल्टीप्लाई दिखे तो उसे आप शॉर्टकट फॉर्म में अलग अलग से स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किसी को अगर ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का शौक है तो वो पूरा मल्टीप्लाई करे और उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले, वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है 0.32 एंड 0.08। इसका भी आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रपोर्शन को हम x मानेंगे, वही इसी तरह से लिखना है 0.32 रेशो x प्रपोर्शन x रेशो 0.08। फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे 0.32 मल्टीप्लाई 0.08 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। ये इजी है मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है आपके पास 0.0256। अब ये 4 डिजिट क्यों आए, बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट थे, तो 2 2 4 हो गए, इसलिए 4 डिजिट आए हैं डेसिमल के बाद एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ आपको 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो किस तरह से, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 256, 2 पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे अगेन, और इस तरह से चलता रहेगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। एक पेयर यहाँ से ये बना, एक ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 आ गया 256 का है, लेकिन वो 0.0256 का निकालना था हमें, अंडर रूट आया हमारा 256 का है, 256 का 16 आया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, अगर स्क्वायर रूट से बात निकलेंगे तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट निकलेंगे, 4 है तो 2, 6 है तो 3, इसी तरह से हाफ कर देंगे हम डिजिट्स का भी, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपके पास 0.16 निकलेगा, जो हमारा क्या होगा मीन प्रपोर्शन होगा, x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्या कहता है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं हर एक नंबर में ऐड करूं, और ये जो गिवन नंबर्स है कौन से हैं गिवन नंबर, 18, 28, 30 एंड 46, ये जो है प्रोपोर्शन में हो जाए। ऐसा एक नंबर इनमें ऐड करना है, हर एक में सेम नंबर ऐड करना है, जिससे ये क्या हो जाए प्रोपोर्शन में हो जाए। तो मैं क्या मान लेती हूँ, वो नंबर x है, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, लेट दैट नंबर इक्वल टू x। तो आप सब में x मल्टीप्लाई x क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस तरह से, प्लस x 30 प्लस x एंड 46 प्लस x। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, इसने क्या कहा था, ये x ऐसा नंबर है जो हर टर्म में ऐड होने के बाद इसे प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स 18 प्लस x रेशो 28 प्लस x प्रोपोर्शन 30 प्लस x रेशो 46 प्लस x। और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स के इक्वल हो जाएगा। बेसिक से करोगे तो गलत नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यानी कि यहाँ पे 18 प्लस x की मल्टीप्लाई जो हो जाएगी 46 प्लस x के साथ हो जाएगी, और इधर जो है हमारे पास
28 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई जो है वो 30 प्लस एक्स के साथ हो जाएगी। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये जो 18 है ये इस 46 के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस x के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो 18 को अगर मैं 46 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो कितना आता है, 18 6 108, 18 4 72 प्लस 10 इज 82, और 18 को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 18x आ जाएगा। इसी तरह से ये जो प्लस में x है ये x इस 46 के साथ मल्टीप्लाई है और ये इस x के साथ भी मल्टीप्लाई है। जब ये x 46 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 46x, और जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है 28 30 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 28 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो 28 अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो ये 8 40 मल्टीप्लाई में आता है, मल्टीप्लाई करके और जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 28x आएगा। सिमिलरली ये x 30 के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस x के साथ भी मल्टीप्लाई है। जब आप x को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30x आएगा और जब आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर वाली और x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। उससे पहले हम x वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे। देखो किस तरह से, 828 ये भी 18x है, ये 46x है, दोनों x वाली टर्म है तो ऐड हो सकती है। ऐड करें इन दोनों को, 8 और 6 हमारे पास 14, 4 और 2 हमारे पास 6, 64x प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी साइड पे जो x वाले टर्म्स है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 840 प्लस 28 प्लस 30 58x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो x और x स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको हम एक साइड ले जाएंगे, नॉन x वाली को दूसरी साइड। तो देखिए किस तरह से 64x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 58 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 58x, यहाँ प्लस का x स्क्वायर इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। 840 है इधर, ये यहाँ पे प्लस का 828 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 828 हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है हमारे पास में, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अगर आप 4 में से 4 गई तो 0 होती है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो 0 होंगे। तो 64 माइनस 58x कितने x हो गए, 6x हो जाएंगे माइनस करने पर, और 840 माइनस 828 अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 12, थोड़ा इधर लिख देते हैं सर 12, x इधर ही रहेगा 12 इधर ही रहेगा। ये 6x का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई x, और 6 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये वो 2 है, अगर इसको मैं हर टर्म में ऐड कर दूँ दैट मीन्स 18 में 28 में और 30 में और 46 में, अगर इनमें सब में ये 2 ऐड कर दिया जाए तो ये सारी की सारे जो टर्म है वो क्या हो जाएगी प्रोपोर्शन में, यानी कि 20 30 32 और 48 ये वाली हमारे पास बन के आएगी जो प्रोपोर्शन में होगी, वो x अगर हम उसमें ऐड कर दें, और वो x क्या था 2। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक में से सब्ट्रैक्ट हो और क्या बन जाए प्रोपोर्शन में हो जाए, तो सेम टू सेम करना है। यहाँ पे हम प्लस x कर रहे थे, वहाँ हम क्या करेंगे माइनस x करेंगे। 31 ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, 31 19 13 एंड 10 इनको प्रोपोर्शन में बनाना है और इनमें से कोई एक नंबर, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कौन सा नंबर मैं हर एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये जो नंबर है प्रोपोर्शन में आ जाए। तो मैंने वो नंबर क्या मान लिया x, लेट द नंबर इक्वल टू x। चलो जी सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 19 माइनस एक्स 13 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स, और क्या बात कही कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, और अगर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो 31 माइनस एक्स रेशो 19 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 13 माइनस एक्स रेशो 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। और अगर ये प्रोपोर्शन में है
तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और यहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे पास में है 31 माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स। तो 31 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स और मीन्स क्या है 19 माइनस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई की थी ऐसे ही सेम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम। 31 जो है 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस एक्स के साथ भी। जब 31 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 आ जाएगा। जब 31 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 31x आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का x जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x बनाएगा और माइनस का x माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x स्क्वायर बनाएगा। इसी तरह से 19 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 247 और जब 19 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 19x बनाएगा। सिमिलरली माइनस एक्स 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 13x बनाएगा और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हम एक्स वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 310 अब दोनों नेगेटिव टर्म्स है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है तो ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस 31x माइनस 10x कितना हो जाएगा माइनस 41x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 247 माइनस 19x माइनस 13x कितना हो जाएगा माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे नेगेटिव जो x की टर्म है उसे एक साइड कर लेंगे, विदाउट x टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो इधर क्या है माइनस 41x प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 32 है इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 32x हो जाएगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर पड़ा है मेरे पास 247 ये 310 यहाँ प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 41 है प्लस का 32 है। अगर दोनों डिफरेंट साइन कैरी करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है और साइन ग्रेटर टर्म का लगता है। 41 माइनस 32 हमारे पास में आएगा 9 वो भी माइनस के 9x। यहाँ पे भी सेम है एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा। साइन ग्रेटर टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा और अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 63। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा x इधर ही रहेगा 9 यहाँ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड 9 7 63 तो 7 वो नंबर था जिसे अगर मैं हर एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारी टर्म्स कैसी हो जाएंगी प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।